का सेट 23 कवर करेंगे। सेट 1 से लेकर 22 तक का कवर कर लिया गया है और इसका प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाकर देख लीजिएगा। प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन उठाए हैं, जो कि जिसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि 2018 और 2019 में पूछा हुआ। और हमारा याद रखिएगा, हमारा प्रत्येक दिन क्लास कितने बजे होता है? शाम 7 बजे प्रत्येक दिन क्लास होता है और सुबह भी क्लास होता है। सुबह 7 बजे भी क्लास होता है, जिसमें हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कराते हैं, जो कि महेश कुमार बरनवाला का जो एनसीईआरटी होता है उसका सॉल्यूशन कराते हैं और उसका भी पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाता है टेलीग्राम ग्रुप पर। और इसका भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक बात कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेजा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? नेजा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब देते रहिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का। नेजा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो भारतनाट्यम लिखाएगा। भारतनाट्यम राजस्थान का तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हुआ। आप लोग लाइव सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिवनेर में शिवाजी का जन्म हुआ था। सिवनेर में शिवाजी का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो बताइएगा 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था। और पूछा जाए कि इनके पिता का नाम क्या था? तो बताइएगा साईबाई। इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले, याद रखिएगा। इनके पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले, याद रखिएगा। और इनके पूछा जाए कि माता जी का नाम क्या था? माता जी का नाम था जीजाबाई इनके माता जी का नाम था, ठीक है। और पूछा जाए कि इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बताइएगा कोंडदेव शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे। कोंडदेव शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। इनका विवाह किससे हुआ था? इनका विवाह किससे हुआ था? तो बताइएगा इनका विवाह किससे हुआ था? इनका विवाह हुआ था साईबाई निवलांकर से। कब हुआ था? 1640 ईस्वी में हुआ था। और पूछा जाए कि रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाया था? शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो बताइएगा 1656 ईस्वी में। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने अपनी रायगढ़ को राजधानी बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में सर्वप्रथम यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष यात्रा की थी? किस वर्ष में सर्वप्रथम यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष यात्रा की थी? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष यात्रा कब की थी? तो 1961 में, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भोजशाला मंदिर कौन सी देवी जी का है? भोजशाला मंदिर कौन सी देवी जी का है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवी सरस्वती जी का भोजशाला मंदिर है। देवी सरस्वती जी का भोजशाला मंदिर है। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पदच्युत भारतीय संविधान के किस प्रावधान के तहत है? मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पदच्युत भारतीय संविधान के किस प्रावधान के तहत है? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिमंडल की नियुक्ति पदच्युत होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 6 करा कॉलेरा बेसिलस की खोज किसने की थी? कॉलेरा बेसिलस की खोज किसने की थी? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट कोच ने कॉलेरा बेसिलस की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने कॉलेरा बेसिलस की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कौन सा प्राणी सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है? कौन सा प्राणी सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी का सबसे बड़ा बच्चा पैदा होता है, ठीक है। पूछा जाएगा एग्जाम में कि सबसे बड़ा बच्चा पैदा किसका होता है? तो बताएगा हाथी का, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था। उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू कुश पर्वतमाला तक उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार था। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे। तो बताइएगा मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन किस वंश का संस्थापक थे। तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक थे। तो बताइएगा मौर्य वंश का संस्थापक थे। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक थे। ठीक है, और पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त के अनुयायी चंद्रगुप्त के अनुयायी था। और चंद्रगुप्त का अनुयायी कौन था। जैन धर्म। जैन धर्म चंद्रगुप्त का अनुयायी था। जैन धर्म चंद्रगुप्त का अनुयायी था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से व्यस्तम महासागरीय व्यापार मार्ग कौन सा है। निम्नलिखित में से व्यस्तम महासागरीय व्यापार मार्ग कौन सा है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुएज नहर। सुएज नहर सबसे व्यस्तम महासागरीय मार्ग है। सुएज नहर सबसे व्यस्तम महासागरीय मार्ग है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाएगा सुएज नहर कहाँ पड़ता है। सुएज नहर कहाँ पड़ता है। तो बताएगा मिस्र में। मिस्र में सुएज नहर पड़ता है। और पूछा रहा है या किसके किसके मध्य जोड़ता है। किसके किसके मध्य जोड़ता है। तो बताएगा लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है। तो सुएज नहर जोड़ता है। इसका कुल लंबाई कितना है। सुएज नहर का कुल लंबाई कितना है। 164 किलोमीटर। 164 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि समुद्र के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडार होती है। समुद्र के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडार होती है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा तो आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, और एग्जाम में पूछा जाएगा समुद्र के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडार होती है। तो बताइएगा गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 11 करा महंगी मुद्रा का अर्थ क्या होता है। महंगी मुद्रा का अर्थ क्या होता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाए ब्याज की उच्च दर। ब्याज की उच्च दर महंगी मुद्रा का अर्थ होता है। ब्याज की उच्च दर महंगी मुद्रा का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि लोकसभा का महासचिव उसके सचिवालय के का प्रमुख है। और ऑप्शन है लोकसभा द्वारा चुना जाता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है, कि अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा लोकसभा महासचिव उसके सचिवालय का प्रमुख है और क्या है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। किस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मिला था। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मिला था। एग्जाम में अगर पूछा जाए किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन अधिकार मिला था, तो बताइएगा भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन अधिकार मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेयान तंतु सबसे कम आग पकड़ता है। रेयान तंतु सबसे कम आग पकड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाएगा रेयान एक कैसी रेशा है। रेयान एक कैसी है रेशा है, कृत्रिम रेशा है। रेयान एक कैसी रेशा है, कृत्रिम रेशा है। ठीक है, रेयान एक कैसी रेशा है, कृत्रिम रेशा है। और पूछा जाएगा प्रथम मानव निर्मित रेशा कौन सा है। तो बताइएगा प्रथम मानव निर्मित रेशा कौन सा है, तो नेओलॉन। याद रखिएगा प्रथम मानव निर्मित रेशा कौन सी है, नेओलॉन। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 15 करा कि उद्योग में पॉलिथीन का निर्माण किसके द्वारा बहुलक द्वारा किया जाता है। उद्योग में पॉलिथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा।
इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा, लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। उद्योग में पॉलिथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है, तो बताइएगा एथिलीन के बहुलक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 16 करा डेंगू ज्वर किसके कारण होता है, डेंगू ज्वर किसके कारण होता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस के कारण। ठीक है, याद रखिए वायरस के कारण डेंगू ज्वर होता है, वायरस के कारण डेंगू ज्वर होता है। और एग्जाम में पूछा जाए मलेरिया के कारण क्या होता है, मलेरिया के कारण क्या होता है, पूछा जाए एग्जाम में कि मलेरिया के कारण क्या होता है, प्लाज्मोडियम। याद रखिएगा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरिया के कारण होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरिया के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि थैलेसीमिया एक आनुवंशिकी बीमारी है, यह प्रभावित करती है किस अंग को प्रभावित करती है, थैलेसीमिया एक आनुवंशिकी बीमारी है, यह किस अंग को प्रभावित करती है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लड, ब्लड को प्रभावित करती है, यानी रुधिर को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 18 करा है अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है, अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा महंगा बनाता है, महंगा। अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है, महंगा बनाता है। अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है, महंगा बनाता है। अवमूल्यन के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा, अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है। अवमूल्यन का अर्थ होता है कि अपने मुद्रा के मूल्य को घटाना, अपने मुद्रा के मूल्य को घटाना। अवमूल्यन के याद अर्थ समझ लीजिएगा, अपने मुद्रा के मूल्य को घटाना, मुद्रा के मूल्य को घटाना, याद रखिएगा। अवमूल्यन का पूछा जाए का अर्थ क्या होता है, तो बताइएगा अपने मुद्रा के मूल्य को घटाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जवाब दीजिएगा, इसका लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग में। याद रखिएगा, हर्ष पूछा जाएगा एग्जाम में कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, तो बताइएगा प्रयाग में। प्रयाग में अपनी धार्मिक सभा करता था, कौन करता था, हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पूछा जाए हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी कौन थी, हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी कौन थी, तो बताइएगा थानेश्वर। ठीक है, थानेश्वर हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी थी, थानेश्वर हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी थी। और पूछा जाए कि हर्षवर्धन के दरबार का प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन थे, हर्षवर्धन के दरबार के प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन थे, तो बाणभट्ट। याद रखिएगा बाणभट्ट सबसे प्रसिद्ध दरबारी कवि थे, किसका, तो बताइएगा हर्षवर्धन का, किसका, तो हर्षवर्धन का। ठीक है, हर्षचरित का लेखक कौन है, हर एग्जाम में पूछा जाए कि हर्षचरित का लेखक कौन है, तो बताएगा बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक हैं, बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962 में। याद रखिएगा पूछा जाएगा एग्जाम में कि संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था, तो बताइएगा 1962 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गणित विषय में। ठीक है, गणित विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, गणित विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे सर्वोच्च सम्मान वाला पुरस्कार है। ठीक है, सर्वोच्च सम्मान वाला पुरस्कार है। ठीक है, और पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो बताएगा 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और पूछा जाए कि अर्थशास्त्र को कब
नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अर्थशास्त्र को कब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो बताइएगा 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 22 करा, निम्नलिखित में से किन पवनों के प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किन पवनों के प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी पवन। याद रखिएगा, पश्चिमी पवन के प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है। पश्चिमी पवन के प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीर वाद्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीर वाद्य है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका बताइएगा, इसका लाइव सेशन में बताइएगा जवाब। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सुशीर वाद्य कौन सा है? तो बताइएगा नाद स्वरम बांसुरी एक सुशीर वाद्य है, ये बजाने वाला है, मुंह से बजाने वाला, बांसुरी की तरह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर को। तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है? क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नामक नृत्य का उद्गम हुआ था। कुचिपुड़ी जहाँ में पूछा है कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम किस स्थान में कहाँ से हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में लगाइएगा। और पूछा जाए कि कुचिपुड़ी का उद्गम सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में किस गांव में हुआ था? तो बताइएगा कुचेलपुरम में। कुचेलपुरम में सर्वप्रथम इसका नामक ग्राम में प्रारंभ हुआ था, बोला जाता था। ठीक है, उद्गम हुआ था। ठीक है, पूछा जाएगा कुचिपुड़म नृत्य का उद्गम सर्वप्रथम किस गांव में हुआ था? तो बताइएगा कुचेलपुरम में। याद रखिए, कुचेलपुरम में इसका उद्गम हुआ था। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।